नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस खास एपिसोड में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का कार्यक्रम खास है क्योंकि आज एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बता दें आपको, पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी की जा रही है, जिससे सीधे तौर पर हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। हम फिर आपको बताने वाले हैं आज के कार्यक्रम में लीची की तुड़ाई और उसकी पैकेजिंग के बारे में। फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान शिवम तिवारी से और फिर बात होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। हमारे किसानों के लिए एक अहम खबर है। बता दें आपको, पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी करने की जो तारीख है वो तय हो गई है और ये तारीख तय की गई है 31 मई। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं शिमला से इस किस्त को जारी करेंगे और सीधे तौर पर हमारे किसानों को इससे लाभ मिलेगा। बता दें आपको कि 10वीं किस्त के दौरान लगभग 11 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। आइए इसी संदर्भ में एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार की अनोखी योजना है। इसके अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। रकम हर 4 महीने में 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाती है। फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की गई और अब तक इसकी 10 किस्तें आ चुकी है। 10वीं किस्त में 10 करोड़ 67 लाख किसानों के खातों में करीब 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस तरह इन 10 किस्तों में सरकार 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों को दे चुकी है। अब तक इस योजना से 12 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवार जुड़ चुके हैं। परिवार का मतलब है पति पत्नी और नाबालिग संतान। दूसरी ओर अपात्र लोगों की छटनी का काम भी जारी है। 11वीं किस्त में आपका नाम है या नहीं, इसका पता आप घर बैठे आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक अदद कंप्यूटर या फिर मोबाइल। जानने के लिए सबसे पहले आप pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाएं या पेमेंट सक्सेस टैब के नीचे भारत का नक्शा दिखेगा। इसके नीचे डैशबोर्ड लिखा होगा, इसे क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको विलेज डैशबोर्ड का नया पेज मिलेगा। यहाँ आप अपने गांव की पूरी डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करें, इसके बाद अपना जिला, फिर तहसील और फिर अपना गांव। इसके बाद शो बटन पर क्लिक करें। अब आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं उस बटन पर क्लिक करें। पूरी डिटेल आपके सामने होगी। विलेज डैशबोर्ड के नीचे 4 बटन मिलेंगे। अगर आपको ये जानना है कि कितने किसानों का डेटा पहुंचा है तो डाटा रिसीव पर क्लिक करें। जिनका पेंडिंग है वो दूसरे वाले बटन पर क्लिक करें। हमारी सरकार की एक अहम योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या है ये योजना, किस तरह से हमारे किसानों को लाभ पहुंचा रही है, आइए दिखाते हैं आपको। जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इस सबसे फ़ायदेमंद है। सीधा पैसा किसान के खाते में आता है। जब सुबह को सो के उठेंगे तो 2,000 रुपये खाते में मिलेंगे। किसी भी काम की ज़रूरत है तो तुरंत उसे जो हम निकाल सकते हैं। इससे बड़ा कोई योजना नहीं आई आज तक कि जो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने किसी को 2,000 रुपये या 2 रुपये भी किसी ने दिए हों सीधे खाते में। सबसे बेस्ट योजना है किसान सम्मान निधि का लाभ। तो जिन लोगों पे ज़मीन है, जो किसान है, चाहे छोटी जोत के हैं चाहे बड़ी जोत के हैं, वो सब किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? एक जो है आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक और एक ज़मीन की फ़र्द, खतौनी जा इंतखाब बोलते हैं जिसको। सभी किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। साल में 3 बार पैसे मिलते हैं, दवाई लेते हैं, उनकी बीज लेते हैं। सब महिलाओं को मिला, यंत्र भी सब ले रही हैं अपने अपने नाम पे। हर चीज़ की लाभ उठा रहे हैं सब महिलाएं। भारत सरकार में सब महिला आगे बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। किसान भाइयों बहनों, अपने अलग रंग और अपने अलग स्वाद के चलते बता दें आपको, लीची की मांग लगातार बनी रहती है और वर्तमान समय की बात करें तो ये मंडियों में बिकती हुई नजर भी आ रही है। ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है कि तुड़ाई करते समय कुछ सावधानियां बरतनी है और अच्छी तरह से उसकी पैकिंग भी करनी है। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट के जरिए।
लीची उष्णकटिबंधीय फल है और इसका मूल निवास चीन को माना जाता है। भारत में इस समय करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर लीची उगाई जा रही है और पैदावार 7 लाख टन से थोड़ी ज्यादा हो रही है। लीची ज्यादातर ताजे फल के रूप में खाई जाती है, लेकिन इससे जैम, शरबत, नेक्टर और कार्बोनेटेड पेय भी तैयार किए जा रहे हैं। पैदावार के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे पायदान पर है। भारत में भी सबसे ज्यादा लीची बिहार में होती है। खास तौर से मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में इसके सबसे ज्यादा बाग है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और पंजाब का नंबर है। लीची में विटामिन सी, विटामिन B6, नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, तांबा, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज हमारे शरीर और पेट को ठंडक देते हैं। साथ ही लीची पानी का भी बहुत अच्छा स्रोत है। इसका सेवन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इस समय लीची के फल पकने लगे हैं। अगर सही समय पर और सही तरीके से फलों की तोड़ाई करेंगे और अच्छी तरह पैकिंग करेंगे तो न सिर्फ बेहतर भाव पा सकेंगे बल्कि फलों की बर्बादी को भी रोक सकेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब फल का रंग हरा और सतह समतल होने लगे तो समझ लीजिए लीची पक गई है। लीची के फलों को गुच्छों में तोड़ा जाता है। फल तोड़ने के समय इसके साथ कुछ टहनियाँ और पत्ते भी तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से गुच्छे खूबसूरत लगेंगे और ग्राहक इसकी तरफ आकर्षित होंगे। लीची को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। घरेलू बाजार में बेचने के लिए इसकी तुड़ाई पूरी तरह से पकने के बाद करनी चाहिए और अगर दूर बेचने जाना है तो फल के गुलाबी होने के समय ही तोड़ लेना बेहतर है। तुड़ाई के बाद फलों को उनके रंग और आकार के अनुसार छांटकर अलग अलग कर ले। खराब और दरार वाले फलों को बिल्कुल ही अलग कर देना चाहिए। पैकिंग के दौरान सबसे पहले टोकरी में लीची के हरे पत्तों को बिछा ले और फिर लीची भरे। अगर भंडारित करना चाहते हैं तो गोदाम का तापमान 1.6 से 1.7 डिग्री सेल्सियस और नमी 85 से 90% रखें। इस तरह आप फलों को 8 से 12 हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं। बेहतर भाव में भंडारण का सबसे बड़ा योगदान है। फसल आने पर आमतौर से भाव गिर जाते हैं, इसलिए लीची का भंडारण करें और जब अच्छा भाव मिले तब मंडी लेकर जाएं। इसके अलावा अगर इसका मूल्यवर्धन करेंगे तो और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इटावा के रहने वाले शिवम तिवारी से। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से एक नया ही आयाम हासिल किया है कृषि के क्षेत्र में। कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर, आइए जानते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जिनको देखकर लगता ही नहीं कि वो किसान है।
हमारे साथ शिवम तिवारी इटावा से है, जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई शुरू की और उसके बाद खेती को अपना लिया। आइए जानते हैं कि वो क्या कारण थे कि उन्होंने खेती को अपनाया। शिवम जरा बताएं। सर, मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बीटेक मैंने 2015 में शुरू की थी, तो 2019 में कंप्लीट होने वाली। तो उससे पहले ही मैंने 1 साल पहले ही लैब स्टार्ट कर दी थी टिश्यू कल्चर, तो जिसकी मैंने ट्रेनिंग शिमला में ली थी, क्योंकि मुझे नौकरी की तरफ थोड़ा मेरा रुझान कम था और मैंने आज तक अभी तक कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट उसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया है नौकरी के लिए। मुझे मेनली आलू के ही पहले से ही हम लोग किसान पिताजी काम करते थे आलू की खेती में, तो सोचा कि इसको ही कुछ अलग करके थोड़ा बीज का काम शुरू किया है, क्योंकि बीज की डिमांड अपने इटावा हुआ, मेरठ हुआ, आगरा, क्योंकि यहाँ आलू बहुत उत्पादन होता है और बीज की क्वालिटी वो नहीं मिल रही थी किसानों को और गवर्नमेंट भी उतना नहीं दे पा रही थी सीड। तो हमने सोचा जैसे पंजाब के किसान कर रहे हैं, सीड बना रहे हैं, खुद अपना लैब लगाइए, तो हम भी कुछ अलग करें अपना, और इससे हमारी उपज भी बढ़ी है और जो हमें दुगना रेट, 3 गुना 4 गुना रेट मिल रहा है। जैसे हमें 500 रुपये पर बोरी 50 kg का रेट मिल रहा है, तो आज हमें 2000 रुपये पर बोरी बिक रहा है। और G0 जनरेशन जैसे इसमें लगा हुआ है, तो इसमें 6-7 रुपये ट्यूबर पर पीस के हिसाब से बिकता है। तो आज नौकरी की तरफ ना जाना वो ज़्यादा बेटर है। और मैंने जैसे शिमला से मेरा टाई अप हुआ है कुफरी फ्राइयोम वैरायटी का, तो वहाँ से हम ट्यूब लाते हैं पर प्लांट की, जैसे कुफरी लीमा है, कुफरी फ्राइयोम है, हर वैरायटी का ट्यूब लाते हैं। उसको हम लैब में मल्टीप्लाई करते हैं मार्च के समय और अक्टूबर में हम इसको एक ग्रीन नेट हाउस है उसमें हम रखते हैं। उसके बाद इसको हम 10-15 दिन ग्रीन नेट हाउस में रखने के हार्डनिंग करने के बाद इसको हम दूसरे नेट हाउस में जाते हैं, इसको हम इंसेक्ट नेट हाउस बोलते हैं, वाइट, तो उसमें हम इसकी प्लांटिंग करते हैं। वही इसको हम 3 महीने का टाइम देते हैं। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हम G0 जनरेशन बोलते हैं, जो इसका ट्यूबर और आलू निकलता है उसको हम G0 बोलते हैं। उसके बाद ये ओपन में लगाया जाता है, इसको हम G1 G2 बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर G2 हो जाता है। इसके बाद G1 G2 हम किसानों को देते हैं और कुछ ट्यूबर जो इसका निकलता है वो G0 हम होता है, उसको हम जैसे बड़े बड़े किसान हैं वो ले जाते हैं, पंजाब हरियाणा की सीड ले जाते हैं। आप ये बताइए कि आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं? अगर युवा चाहे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइम बहुत स्कोप है, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहे या केले पे टिश्यू कल्चर लैब लगाना चाहे, उसमें काफ़ी मतलब स्कोप है। तो नौकरी की तरफ ना जाके अगर खेती बाड़ी पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा और पैसे भी काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, मुनाफा। शिवम तिवारी जब उन्होंने देखा कि इनके यहाँ भी आलू की खेती होती थी यहाँ पे, और शिवम तिवारी बीटेक करने के बाद इन्होंने जॉब को प्रेफर न करके इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम आलू की खेती यहाँ करें। उसी बीच में हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के साथी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और आलू पे रिसर्च में काम किए डॉक्टर बीबी जायसवाल, हम लोगों के जब मोटिवेट किया शिवम तिवारी जी को, तो शिवम तिवारी ने अपना यहाँ पे एक लैब तैयार किया। उस लैब में लगभग 13 वैरायटी अपने लैब में ये तैयार करते हैं और धीरे धीरे आज करीब मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60 हेक्टेयर खुद अपने खेतों पे आलू की खेती यहाँ कर रहे हैं।
टिश्यू कल्चर लैब इन्होंने जो इस्टेब्लिश की है, ये जिसको हम लोग ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला भी कहते हैं, इसमें जब ये आलू का उत्पादन करते हैं तो एक प्लांट से लगभग 1 लाख तक पौधे ये तैयार कर लेते हैं। और ये इस तरह से जो पौधे तैयार होते हैं ये हमारे डिजीज़ फ्री होते हैं। जो हमारी वैरायटीज़ हैं इनमें सबसे ज़्यादा झुलसा की समस्या आती है, अन्य जो बीमारियाँ आती हैं, लेकिन जब टिश्यू कल्चर से उस बीज का उत्पादन किया जाता है तो उनमें इन बीमारियों की संभावना नगण्य हो जाती है, जिससे हमारा जो आलू है बहुत ही अच्छा होता है। और जब फील्ड पे हम लोग जब कभी कभी आते हैं तो फील्ड में नहीं दिखाई पड़ती कोई भी बीमारियां जो टिश्यू कल्चर से उत्पादित हैं। शिवम तिवारी का जो काम है ये मेन है बीज उत्पादन। बीज उत्पादन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा जो लाभ हमें मिलता है वो बीज उत्पादन से मिलता है। और जो ये टिश्यू कल्चर से उगा रहे हैं इसमें जो हमारा डिजीज फ्री होता है, इस पर सबसे बड़ा लाभ बीज उत्पादन नहीं मिलता है। दूसरा जो प्रजातियां हैं, जो नई प्रजातियां हैं, उसका बीज सबसे कम होता है और उसका टिश्यू कल्चर में प्रयोग करके इसका सबसे ज़्यादा हम उपयोग कर लेते हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में काफी हद तक लोग मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। इस क्षेत्र में और भी ज्यादा उन्नति हो सके और भी ज्यादा विकास हो सके, इसके लिए हमारे देश की सरकार भी प्रतिबद्ध है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की यहाँ शुरुआत की गई है। क्या है ये योजना, कैसे इससे आप जुड़ सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी।
इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही बता दें आपको, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshanddd@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ बता दें आपको आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।